नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी के लिए एक मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक कह सकते हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये टॉपिक। हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में किसके बारे में, तो आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है नई विदेश नीति। भारत की तरफ से जो नई विदेश नीति लॉन्च किया गया है उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कब तक है जो दोस्तों पुराना विदेश नीति जो था कब तक खत्म हो गया, उसको क्यों बढ़ाया गया, क्यों नहीं बढ़ाया गया, किस वजह से बढ़ाया गया, और अभी जो 2023 में लॉन्च किया गया है किस वजह से लॉन्च किया गया, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये छोटी सी वीडियो होगी बट बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत काम की होगी। ठीक है, आप सभी के लिए और ज़रूरी है। अगर आप पेपर दे रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम की दे रहे हैं तो भी, नहीं दे रहे हैं तो भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए जानते हैं इस चीज़ के बारे में। सबसे पहला सवाल उठेगा कि आखिर जारी कौन करता है इस नीति को, विदेश नीति को जारी कौन करता है। तो देखते हैं कौन करता है। तो देखिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा या फिर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है विदेश नीति को। ठीक है, और नोट की बात करें, देखो विदेश व्यापार नीति विदेश व्यापार विकास एवं विनियम अधिनियम 1992 के तहत बनाई जाती है। ठीक है, तो 1992 अधिनियम के तहत भारत की जो विदेश नीति है उसको बनाया जाता है। नई विदेश नीति आने में देरी क्यों हुई, इसका कारण क्या है, तो थोड़ा सा जो कारण है सभी को पता होगा, कोविड। ठीक है ना, कोविड आने की वजह से नई विदेश नीति का जो था कारण था बढ़ने का। वैसे तो देखो नई विदेश नीति 2020 तक में इसका एंड हो गया था, पुराना जो विदेश नीति था वो 2020 में खत्म हो गया था। लेकिन जो कोरोना आ गया था, कोविड आ गया था, उसके चलते जो है इसको एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया गया था। कब तक के लिए, 2023 के तक के लिए दिया गया था दोस्तों। और इसी वजह से नई विदेश नीति को आने में 3 वर्ष एक्स्ट्रा टाइम लग गया। जो चीजें 2020 में आनी चाहिए थी वो कब जाके आई है, 2023 में आई है। किस वजह से, कोविड की वजह से। कोविड ने बहुत सारी चीजों को प्रभावित किया है और उसी वजह से इसमें थोड़ी सी डिले हुई है। ठीक है, चलिए देखिए ये विदेश नीति होता क्या है, कब से लागू होगी, तो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। जो न्यू फाइनेंशियल ईयर होगा, न्यू फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट है, तो आज है दोस्तों 1 अप्रैल, और आज से ही ये न्यू फाइनेंशियल ईयर जो है स्टार्ट होगा। और आज से ही ये नई विदेश नीति जो है ये भी जो है प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी। कब से होगा, 1 अप्रैल 2023 से दोस्तों नई विदेश नीति लागू होगा। देखो नई विदेश नीति की घोषणा केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा की गई थी। ठीक है, उद्योग नहीं है, ये उद्योग मंत्री है। थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग जब हुई है तो उस टाइम थोड़ा दिक्कत हो गया, तो ध्यान दीजिएगा। नई विदेश नीति की जो घोषणा है किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय उद्योग मंत्री या फिर वाणिज्य मंत्री कौन, तो पीयूष गोयल के द्वारा किया गया था। ठीक है, किया गया है। महत्वपूर्ण घोषणाएं, जो इसमें कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, जो सारी चीजों को हम देखेंगे, किनको यहाँ से फायदा होगा नई विदेश नीति से, किसको नुकसान होगा, सारी चीजों को यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए 39 निर्यात उत्कृष्ट शहरों टीईई में 4 नए उत्कृष्ट राज्यों मिर्जापुर, फरीदाबाद, मुरादाबाद और वाराणसी को जोड़ा गया, अर्थात 4 शहरों को एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। ये जो 4 शहर है इसको कौन सा दिया गया है, तो एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। किसको, मिर्जापुर को, फरीदाबाद को, मुरादाबाद को और वाराणसी को दिया गया है। लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रम एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आवेदन शुल्क जो है 50 से 60% तक कम किया गया है। ये भी बहुत ही फायदेमंद की बात है कि जो फीस है उन सभी चीज़ों के लिए, एमएसएमई के लिए कितना कम कर दिया गया, 50 से 60% तक कम कर देना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा एवं निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से हर जिले में एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी भी बनाई जाएगी। ठीक है, हर जिले में, डिस्ट्रिक्ट में एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा। और निर्यात को बढ़ाने के लिए दोस्तों हर जिले में एक्सपोर्ट प्रमोशन की कमेटी भी बनाई जाएगी, ताकि सारी चीजें जो है ऑन द टाइम चले, सब कुछ जो है सही तरीके से चले, परफेक्टली चले, स्मूथली चले, कोई दिक्कत नहीं आए। इसी वजह से प्रमोशन कमेटी भी बनाई जाएगी। तो ये जो डिसीजन लिया गया है बहुत ही अच्छा डिसीजन है, आगे बहुत इससे हेल्प मिलेगा। कुरियर के जरिए एक्सपोर्ट की सीमा बढ़ाई गई है। पहले ये सीमा 5 लाख रुपए थी, 5 लाख थी, जो अब 10 लाख कर दी गई है। ये भी अच्छी बात है। सरकार ने डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कवरेज एक्सपोर्ट शर्तों से डेयरी सेक्टर को भी छूट दिया है, ताकि डेयरी सेक्टर भी ग्रो कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में उसमें इंटरेस्ट दिखाए और वो भी अपना काम शुरू कर सके। परिधान या वस्त्र व मर्चेंटिंग व्यापार डेयरी उद्योगों को सहायता प्रदान की गई है, जो कि अभी तक हमने देखा है। उससे हमें भी यही पता चला कि जो कह सकते हैं वस्त्र वगैरह हो गए और ये डेयरी उद्योग है, इन सभी को सहायता प्रदान की गई है। दोस्तों ये ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, बहुत छोटी होगी, तो
आपको उन छोटी कम टाइम में मैंने आपको चीजें सारा का सारा कवर करने की कोशिश किया है। अगर सेशन आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। आपके जो लाइक और शेयर कमेंट होते हैं, शेयर होते हैं, हमारे लिए इंकरेजमेंट का काम करता है। नई विदेश नीति के कुछ तथ्य देखते हैं। भारत के निर्यात को साल 2030 तक 2000 अरब डॉलर या फिर 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है इस विदेश नीति के तहत। कब तक? तो 2030 तक। ठीक है। व्यापार को आसान बनाने पर जोर दिया गया है इस विदेश नीति में। भारतीय रुपये में विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा दोस्तों। भारतीय रुपये में जो है विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि हम जो ट्रेड करेंगे वो अपने मुद्रा में करेंगे, यानी किसमें? हमारी जो करेंसी है रुपया, उसमें हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, भारतीय मुद्रा यानी कि रुपया जो है इसका यानी कि वर्ल्ड में भी, विदेशों में भी इसका प्रचलन होगा और इसकी थोड़ी वैल्यू जो है, डिमांड जिस तरह से डॉलर वगैरह में हर चीज किया है तो उस तरह से इसका भी थोड़ा सा जो है वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है। डिजिटाइजेशन पर जोर दिया जाएगा। तो ठीक है, डिजिटाइजेशन पे जोर दिया जाएगा, अर्थात एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम पूरी तरह से पेपरलेस होगी, यानी डिजिटली होगी। ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग का एरर है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, ठीक। डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया जाएगा, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में दोस्तों यहीं रखते खत्म। उम्मीद करता हूं आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। एक छोटी सी वीडियो थी, कोशिश किया मैंने थोड़ा सा नया करने का, तो छोटी सी वीडियो थी दोस्तों। इसमें आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन देने का, आपको थोड़ा सा देश दुनिया से भी अवेयर रखो इस चीज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।